नितिन कुमार हैं, ऐसा व्हीली फ्लिक्स, इट्स वीली फिक्स ऑटोमोटिव। व्हीली फिक्स ऑटोमोटिव के बारे में और अपने बारे में ओके। बताइए। सो ये मैं एक्सीडेंटली मतलब एक तरीके से फाउंडर और सीईओ बना। लाइक मेरे पास जॉब नहीं थी, लाइक लॉकडाउन के बाद। तो उस टाइम पे जॉब नहीं थी, तो फिर मैं जगह जगह चक्कर लगा ही रहा था पूरे एनसीआर के आसपास कि कहीं कोई तो जॉब दे दे। नहीं, जॉब नहीं मिली। फिर एक मोमेंट आया कि लगा अब नहीं होगा। लाइक मैं मेरे जेब में लिमिटेड ही पैसे हैं और मैं जगह जगह जॉब के लिए जा रहा हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा। तो एक मोमेंट आया, एक मेट्रो स्टेशन पे बैठा था, मैं कहा यार इस तरीके से तो चीज़ें मतलब नहीं होंगी। या तो कुछ कर ही लेंगे, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं इस तरीके से जीने का। तो फिर उस टाइम पे एक कुछ महीने और लिए मैंने। तो उसमें ये हुआ कि थोड़ा रिसर्च किया, और मेरी स्टडी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही मैंने की हुई है, ऑटोमोबाइल में ही। तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने एक रिसर्च करके एक नाम सर्च किया, तो उसके बाद मैंने कंपनी रेडी करी। लाइक मुझे काम करते 2 साल हो गए हैं और अभी मेरी टीम में ठीक ठाक लोग हैं। लाइक हम पूरे एनसीआर में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने रिसेंट में ही हमने डोर स्टेप सर्विसेज जो है स्टार्ट करी, जिसमें हमने कुछ ईवी व्हीकल्स लिए, जिसमें हमने सारी मशीनरी सेट कर ली और कस्टमर की डोर स्टेप पे जाके ही हमने अपनी सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी। ये क्या सर्विसेज होती हैं, व्हीली कार्स फिक्स की क्या क्या सर्विस, सर्विस? कार सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस। और हमारे कुछ अपने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम थोड़ा सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में ही रिप्रेजेंट करें। लाइक आजकल आप देख रहे होंगे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और हर कोई उसके पीछे लगा हुआ है कैसे कम होगा। तो मेरी पूरी टीम भी उस पर भी काम कर रही है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा एनवायरनमेंट को थोड़ा क्लीन करने के लिए हमने कुछ गैजेट्स वगैरह हमने रेडी किए हुए हैं, जो इंडिविजुअली हर किसी अ, जितनी भी तरह की गाड़ियाँ चलती है उनमें हम उसको फिट करें। लाइक उसका काम सिर्फ इतना ही रहेगा कि जो एक तरीके से गाड़ियों को मतलब पोल्यूशन जो है उसको क्लीन करके मतलब एटमॉस्फेयर में वापस से छोड़ सके। तो एक तरीके से इस पे भी हम काम कर रहे हैं। लाइक और भी कुछ चीज़ें हैं, जिस तरीके से एक सोलोनॉइड इंजन पे हम काम कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम है उसमें भी लगे हुए हैं। तो वो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट अभी फ़िलहाल हम जो चीज़ें कर रहे हैं सर्विसिंग, एक वो है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, देखते भी होंगे। और प्रॉब्लम्स इस तरीके की रहती हैं कि आप घर से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि ख़राब तो होनी है, क्योंकि मूवेबल पार्ट्स होते हैं। एक टाइम मोमेंट के हिसाब से अगर प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस नहीं रहेगी तो ख़राब होना लाजमी है। तो उसमें रहता ये है कि उस जगह पे हम रिप्रेजेंट हम करते हैं खुद को, जाके कस्टमर की गाड़ी की जो भी इशू रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल ठीक है, तो यही बड़े सब चीज़ें हैं। ये इसमें एक तो गाड़ी सर्विसिंग है जो कि बिल्कुल। सबसे बेसिक चीज़ है, और जी। दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं कि किस तरीके से आप कुछ ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं गाड़ियों में, कुछ ऐसे गैजेट्स बना रहे हैं या ला रहे हैं जो कि गाड़ी से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करने में कम मदद करने के करता है। लिए। ठीक है, तो ये आपकी अपनी इनोवेशन है, आपकी टीम बना हाँ, रही है या इनोवेशन मेरी ही है। मैं एक्चुअली चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनोवेशन में पैसा बहुत लगता है। तो मेनली ये था कि मुझे वो स्टार्टिंग से ही करना था, मेरे पास पैसे थे नहीं। और क्योंकि बिजनेस भी मैंने स्टार्ट करने के लिए लाइक 100 रुपीज़ से चीज़ें स्टार्ट करी थी, लाइक 2021 सितंबर के आसपास से। और चीज़ें करते करते मैंने 3 महीने मुझे रेडी करने में लगे। 2022 के बिल्कुल जनवरी से मैंने स्टार्ट चीज़ें करी। और करते करते ये कि अकेले ने स्टार्ट करी थी, टीम बिल्ड करी। और उसके बाद ये है कि मेरे पास अच्छी खासी टीम है और पूरे एनसीआर में ही हम अच्छा अपना काम कर रहे हैं धीरे धीरे। और बाकी कोशिश उस टाइम पे ये थी कि जब मुझे काम नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं है तो कम से कम 2-4 लोगों को जो मेरे साथ जुड़ सके या उनको थोड़ा बहुत काम दे सकूँ, मेरे लिए वो था। और और अभी आज उसी कितने पे लोगों की काम कर टीम रहा है हूँ। आपके पास? मेरे पास ज़्यादा नहीं होंगे तो शायद 30-35 लोग हम हैं पूरी टीम में। और हम अच्छा खासा कर रहे हैं। ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, बट ये है कि खर्चा पानी तो चला ही ले रहे हैं, अपना भी एक दूसरे का भी मिला ठीक है, के। ये कहीं से भी किसी भी मामले में किसी भी तरीके से कम नहीं है, क्योंकि एक बेरोजगारी से जूझता हुआ कोई व्यक्ति वहां से शुरू करके और आज 30-35 लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकाल करके ले आया हो, तो वो कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। और ये इसी तरीके के लोग हैं जो इस देश को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जब हम मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन की तरफ हम चल रहे हैं, डॉलर 5 ट्रिलियन की तरफ, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये वो नींव के पत्थर हैं जो कि इस तरीके की चीज़ों को आगे ले सर जा रहे हैं। थोड़ा सा कई बार देखो, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। अगर आप एक होता है कि मैं बहुत सारा पैसा लेके किसी बिजनेस में घुसूंगा तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा कुछ ना कुछ करके। बट आप पहले ही जेब खाली लेके और किसी बिजनेस में कूद रहे हैं, तो उस टाइम पे ये होता था कि मैंने स्टार्टिंग में 1 साल जो मैंने काम किया, मेरे पास ऑफिस भी नहीं था। मैंने एक रैंडम किसी के पास जाके मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे ये काम करना है। 100-200 रुपये के मैंने कुछ विजिटिंग कार्ड छपवाए, मैं मार्केट में घूमा, मैंने कस्टमर को डिटेल बताई कि सर हम ये काम करते हैं, अगर आप आओगे
तो हम आपकी गाड़ी ठीक कर देंगे। लाइक ना मेरा सर्विस स्टेशन है, ना मेरा कुछ अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है। मैं कस्टमर के पास गया, गाड़ी खड़ी है, उनसे पूछा ड्राइवर से जाके, वो मेरे साथ आ गया। पहले दिन मैंने काम कराया और मैंने उनको बोला कि कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत दे देना, जो भी खर्चा पानी बनेगा, लाइक 10% 20% जो भी बनेगा मुझे दे देना। और पहले दिन पे मैंने लाइक 100-200 रुपये को मैंने 2000-3000 में कन्वर्ट किया। फिर लगा कि वो बच्चे वाली दिमाग में आने लगी कि यार पहले दिन पे इतना कमा लिया तो कल मैं इतना करूँगा, महीने के एंड में इतना हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होता है कभी। तो धीरे धीरे करते करते ये रहा कि अब ठीक ठाक चीज़ें कर रहे हैं, लाइक टीम बिल्ड कर ली, बाकी इनोवेशन पे भी हम काम कर रहे हैं, और भी चीज़ें धीरे धीरे कर रहे हैं। ये है कि एक टाइम आएगा कि शायद कुछ तो ढंग का कर ही लेंगे। कोशिश तो सही यही है ऑलरेडी अपनी बहुत साइड अच्छा कर रहे हैं। इसमें मेरे को एक चीज बताइए कि इस समय आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप समस्या का मतलब, से। समस्या वैसे नहीं होती है कि कोई परेशानी है, कोई आपको परेशान कर रहा है, वो नहीं। यहाँ समस्या का मतलब है बिजनेस टर्म्स में कि क्या चीज ऐसी हो, या किन चीजों से, कौन से ऐसे 2 या 3 चीजें हों जिससे कि ये आप बहुत स्केल अप कर सकें एज अ बिजनेस, कि इसको बड़ा करने के लिए आपको किन चीजों की आप जरूरत है? मेजरली अगर आप देखोगे, मैं कल ही एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं एक कि चाइना को अगर इंडिया से कंपेयर करें तो वहाँ पे 100 से ज़्यादा कंपनीज ऐसी जो कार मैन्युफैक्चरिंग में है। इंडिया में जोड़ लगा के 3 कंपनीज होंगी, एक टाटा है, महिंद्रा है, उसके बाद जो है शायद मारुति सुजुकी। ये 3 कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो डायरेक्टली कार मैन्युफैक्चरिंग में हो। कोशिश तो मेरी भी है, लाइक मेरी भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, लाइक मेरे कोशिश यही है कि मैं इंजन जिस दिन रेडी कर लूँगा तो मैं अपनी ही गाड़ी में उसको रिप्रेजेंट करूँगा। या अभी कुछ दिन पहले मैं लिंक्डइन पे था, तो वहाँ पे आई थिंक किसी कंपनी के एक फाउंडर थे, तो उन्होंने वहाँ पे डाला हुआ था कि इतना रेवेन्यू मैंने किया और इतना का मैंने गाड़ी ली है, लाइक 4 या 5 करोड़ की। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा यार, ये इतना पैसे कमा रहे हैं, इंडिया में कमा रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं विदेशों से, तो हम में ऐसी क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो गलती से मैंने उनको कमेंट कर दिया कि सर टाइम भले लगेगा, बट कुछ सालों के अंदर मैं आपको सुपर कार ला के दूंगा, वो मैं ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो कोशिश रहती है सर, देखो क्योंकि सपने मैंने जब से कर रहा हूँ चीज़ें, मैंने सिंपल से देखा, जितना सोचोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो कोशिश है सर, कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे, बाकी एक टाइम आएगा शायद लोग जानेंगे, या जो भी करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा सर। लेकिन सपने बड़े देखने पड़ेंगे, तभी बड़ी चीजें हाँ होती हैं। बिल्कुल सर। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको आप किस तरीके से आप सामने सीना तान के खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो कंपनीज ने आज तक हिम्मत नहीं करी है कि पचास इससे साठ लाख भी, रुपए से ऊपर की भी गाड़ी बना पाए, या क्योंकि शायद उतने की भी इंडस्ट्री अभी ऐसी है हिंदुस्तान में ना नहीं कि बना रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ये है, जिस इंडस्ट्री में हूँ यहाँ पे छोटे मोटे बजट से चीज़ें चलती नहीं है। आप अगर गाड़ी का काम करते हो, एक सर्विस स्टेशन भी आपको डालना है, तो उसके लिए भी एक ह्यूज अमाउंट लगता है। और मैंने स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से करी, तो मुझे पता है मैंने कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करी। और मुझे याद है जब मैंने पहले दिन मैंने स्टार्ट करा, लाइक काम किया, मुझे धक्का दे के पहले पहले ही मतलब हफ्ते के अंदर निकाल दिया कि तुम्हारा हो गया, नहीं करना। तो घर आके लगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, अभी तो मैं एकदम हवा भर के आया था, एकदम से मेरा गुब्बारा मतलब फूट गया, अब तो क्या करूँगा? तो फिर कुछ टाइम और वेट करा, फिर किसी और के पास गया, उसने सपोर्ट दिया, तो सपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि जब तक आपको ये जो सपोर्ट नहीं सुपर मिलेगा, कार आप बनाने का आप सपना देख रहे हैं, इसके लिए आपको क्या चीजें चाहिए होंगी? लाइक किस तरीके का सपोर्ट या किस तरीके की चीजें? अभी तो नॉर्मली जो मैं चीज़ें अभी कर रहा हूँ, लाइक पहले तो थोड़ा सा एक होता है ना कि मैं ब्रांड इस्टेब्लिश कर लूँ। लाइक अगर मैं स्टार्टिंग में ही, अगर मेरे पास कोई ब्रांड नहीं है, नेम नहीं है, और मैं आती उठा के कोई भी गाड़ी रिप्रेजेंट कर, तो कौन लेगा? या सोचेगा ना कि भाई, हर कोई सोचता है कि मैं मारुति लूँ पहले या टाटा लूँ, मैं उसके पास क्यों जाऊँ? ये होता है ना कि पहले मेरी कोशिश यही है कि पहले मैं थोड़ा सा मार्केट में अपना नाम थोड़ा बना लूँ, उसके बाद ही मैं लॉन्च करूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा एक्सपीरियंस भी तो होना और ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों मैं चीजें इसके लिए हैं कि समझता हूँ। जहाँ एक तरफ नजर जो है वो आसमान की तरफ है, वहीं पैर जो हाँ है वो जमीन पे हैं। तो कहीं अभी भी वो वाली सर, हवाबाजी नहीं है, तो सोच वो समझ अच्छी के बात करना है, और पड़ता वो है। वाला वो बहुत समझदारी की बात है, और हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल सर। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आपकी पहली वो सुपर कार बनेगी तो पहली टेस्ट ड्राइव मैं लूंगा, उसका डेफिनेटली सर। पहला रिव्यू जो है वो हम करेंगे। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल और सर। बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद करते हैं कि ये आपके सपने जल्दी साकार हों, एक एक करके सारे डेफिनेटली सर। सपने साकार हों, और हम लोग साथ में हैं। तो ये जो बिल्कुल कम्युनिटी बिल्कुल। है, जो जो हम यहाँ इंडियन न्यूज़ बिजनेस में जो फाउंडर्स मीट कर रहे हैं, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस अभी तरीके से मैं एक जितने दूसरे भी को। लोगों से यहाँ मिला, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं मुझसे। हम्म। क्योंकि मैं जब आया, मैंने इन सब जितने भी लोग थे बातचीत करी, तो सबसे मिल के लगा कहीं ना कहीं एक टाइम था कि
हाँ, उस टाइम पे ये मेरे काम आ सकता था, या ये काम है, ये अब मेरे काम आ सकता है। क्योंकि बिज़नेस है या फाउंडर है, आप अपॉर्च्युनिटी ढूँढना पड़ता है आपको, क्योंकि बिना अपॉर्च्युनिटी के आप कहीं नहीं जा सकते। तो यही है कि मैं अगर यहाँ भी बैठा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ यहाँ से भी निकाल के लेके ही जाऊँगा अपने लिए थोड़ा-सा। बहुत बढ़िया। तो हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएँ हैं और हम आपके बिल्कुल, साथ में हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, आज थैंक समय यू। देने के लिए। थैंक यू सो आपने मच। बुलाया और मतलब इसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू ठीक सर। है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों आज का जो इवेंट है छोटा ही सही, लेकिन धीरे-धीरे करके चीज़ों को और स्केल अप करेंगे हम भी। लेकिन ये आप लोग भी करते रहिए। तो ये अभी जो कह रहे थे, ये बड़ा एक बड़ा लेसन है कि किस तरीके से, और बिज़नेस है, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आपको नहीं पता कि कब कौन काम आएगा, तो किस दिन ये चीज़ें कहाँ पे, तो एक सब एक दूसरे के कार्ड्स ज़रूर एक्सचेंज करिएगा, लीजिएगा, और कनेक्टेड रहिए। एक कोशिश करेंगे हम एक कम्युनिटी बना करके एक ग्रुप में सबको कनेक्ट करेंगे और धीरे-धीरे इन चीज़ों को और आगे ले जाएँगे। लेकिन किसी न किसी समय पे तो उसको आज के हिसाब से मत सोचिएगा हर चीज़ को। कई चीज़ों में ये भी होगा कि आज नहीं तो कल किसी और दिन ये चीज़ें काम आएँगी।